अच्छा, आपने करा, असाइनमेंट देखा? यस मैम, देखा। अच्छा, अब मैं ना इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ उसी ग्रुप में शेयर करूंगी सुषमा। हाँ, आपके साथ ओके मैम। सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी। आपको कहीं डाउट हो तो आप अपने हाँ, आंसर्स तो देख। आप अपने आंसर देना चाहता है। हाँ, कौन आता टिकट देता है? शैल वी कंटिन्यू, आगे करें? यस मैम। मैम, ओ असाइनमेंट और बुक की एक्सरसाइज भी करनी है क्या? बुक की एक्सरसाइज तो मस्ट है बेटा। आप जितना ज्यादा करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे, आप में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप उतने अच्छे से एग्जाम अपियर कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप ओके करें, मैम। उसमें डोंट हेजिटेट। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करूंगी सैटरडे को, ठीक है? आफ्टर ऑल दिस वीक की क्लास के बाद आई शेयर ऑल 3 days वर्क विद यू, ठीक है? कंप्लीट वर्क मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लास्ट क्लास में देखो एडिशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, यू आर अवेयर ऑफ एडिशन। एडिशन के बारे में जानते हैं, व्हाट इज एडिशन? ऐड करना दो चीजों को, राइट? अगर मैं बोलूं आपको ऐड करना है 5 को 6 से, तो आप क्या बोलोगे? आंसर क्या हो जाएगा? 5 + 6 इज 11, है ना? बट वेक्टर्स के केस में ये एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं होता, ठीक है? वेक्टर के केस में इट फॉलोज सम लॉज। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसीलिए आया। ओके, लास्ट क्लास में हमने करा भी था। तो ये आप में से किसी को पूछना चाहिए था कि मैम ये एडिशन तो एडिशन है, अब आप ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो वेक्टर के केस में नॉर्मल एडिशन नहीं होता, वेक्टर को स्पेशल लॉ के थ्रू ऐड किया जाता है, ठीक है? तो वन इज योर ट्रायंगल लॉ एंड अदर इज योर पैरेललोग्राम लॉ। तो लास्ट क्लास में मैंने ट्रायंगल लॉ बता दिया था, वो तो सिर्फ स्टेटमेंट बताई थी, और आपकी बुक में भी आपको शो किया था शो। आपकी बुक में भी आपको दिखाया था ना मैंने। व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? If two vectors representing both magnitude and direction by the two sides of a triangle, ठीक है, then the resultant will be the third side but in opposite order. ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था, क्लियर है? इसके आगे करें, आगे करें। यस मैम। अब इसको समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी बात को समझते हैं। अगर एक इफ टू साइड्स, एक साइड ये है, ट्रायंगल हैज हाउ मेनी साइड्स? ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? ट्रायंगल की कितनी? 3 होती है, राइट? सो एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर इज सपोज वेक्टर बी, ठीक है? तो ट्रायंगल, if two vectors are representing two sides of a triangle, then the resultant will be the third side of the triangle but in opposite order. So this is the resultant, ठीक है? ये जो मैंने आपके सामने बनाया, इसका ऑर्डर देखो अपोजिट है। यहाँ देखो, इसका ऑर्डर देखो, ये इधर जा रहा है, देन ये ऐसे जा रहा है, एंड रिजल्टेंट इज इन अपोजिट ऑर्डर. So what is the result I'm getting? That vector R is equals to vector A plus vector B. Is it okay? यस मैम। ठीक है, यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ने यही बोला, ठीक है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही था, दैट वेक्टर R is equals to vector A and vector B. क्या कहता है ट्रायंगल लॉ? If two vectors are representing two sides of a triangle, then the resultant will be the diagonal of the triangle but in opposite order. Is it clear? आगे करें? यस, यस मैम। अच्छा, इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कि हाउ डू वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इस ट्रायंगल लॉ में मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड, magnitude and
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। समझ में आया मैं क्या करूंगी? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। बेटा ये आपका बेसिक रहेगा, जब भी आप ये वेक्टर पढ़ोगे इसी को आप यूज करोगे आगे ईएम वेव में, क्लास 12th में अल्टरनेटिंग करंट में आप इसे यूज करोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पढ़ना है, इसी क्लास में पढ़ना है। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स इन योर सिलेबस वेयर यू आर गोइंग टू यूज दिस, बार बार आप इसको यूज करने वाले हो, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बेस बनेगा सबके लिए। इतनी बात समझ में आई? ये रिप्रेजेंट करना समझ में आया? आगे कर सकते हैं मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. आई नीड वन मोर स्लाइड सो आई एम एडिंग हियर पहले। देखो इसके लिए आई थिंक आई शुड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, तभी वो ज्यादा अच्छे से रहेगा। नेक्स्ट इसी में हेडिंग डाल रही हूँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। भाग्यश्री ने ज्वाइन किया? शी हैज जॉइंड? नो मैम। अच्छा चलो, ये देखो दिस इज योर वेक्टर ए। पूजा ने किया? आज पूजा है? वेक्टर नहीं मैम। यस मैम। अच्छा, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। दिस इज योर वेक्टर बी एंड ये है रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो आई एम गोइंग टू डू फ्यू कंस्ट्रक्शन। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट ऐड करूंगी। मैंने क्या किया, इसी वाले को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी पहले, तभी मैं ये आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ। एंड ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। इतनी बात समझ में आई? मैंने इस आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? जिसमें एक एंगल 40 डिग्री हो, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जल्दी बोलो। एक एंगल 40 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना आपने? पाइथागोरस Yes, पढ़ा है, तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है ना? तो एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए या 40 डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्यों कंफ्यूज हुए, क्यों कंफ्यूज हुए? इतना कंसेप्ट रखो बेटा, आप 11th क्लास में हो। या देखो ओ, लेट अस कंसीडर, इसका मैं अब थोड़ा नामकरण कर रही हूँ। इसका नाम मैंने दिया ओ, इसको मैं बोल देती हूँ, मान लो इसको बोल देती हूँ पी, क्यू बोल देती हूँ इसको, और इसको एस बोल देती हूँ। समझ में आया मैंने क्या किया? आर जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि आर मैंने ऑलरेडी ये वेक्टर ले लिया था, तो यहाँ पे मैंने ओ पी क्यू एस कर दिया। इज इट ओके? यस मैम। अब देखो इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ठीक है, अब देखो आप इसी ट्रायंगल को देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये छोटा वाला जहां मेरा कर्सर है। पी क्यू एस कैसा ट्रायंगल है? पी क्यू एस कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और पी क्यू कौन सी साइड है, बेस है या हाइपोटेन्यूज है या क्या है बताओ?
पी क्यू को बेस बेस है, ठीक है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये पढ़ा था। तो P बाई एच क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा। B बाई एच क्या बताता है, कॉस थीटा। एंड P बाई बी क्या बताता है, टेन थीटा, ठीक है। ऑल्दो ये आप लोगों ने मैथ्स का है, ये करा हुआ होगा, ठीक है। अब मुझे पी क्यू साइड निकालना है, पी क्यू बेस साइड निकालना है, तो मैं क्या लगाऊंगी, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इस ट्रायंगल में लगाऊंगी। अगर इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल पी क्यू एस, और इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बोलो। व्हाट इज योर कॉस थीटा इन ट्रायंगल दिस पी क्यू एस, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये देखो कॉस थीटा इज व्हाट, पर क्या हो जाएगा, बेस, बेस ये पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज पी एस। ये बात समझ में आई, पी क्यू बाई पी एस, यस और नो। यस मैम तो व्हाट इज योर पी क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एस कॉस थीटा, यस और नो। और पी एस की वैल्यू क्या है, बी है। तो व्हाट इज योर पी क्यू, पी क्यू विल बी बी कॉस थीटा। आया समझ में, मतलब ये जो वैल्यू है पी क्यू की वैल्यू मुझे क्या पता चल गई, बी कॉस थीटा। कुछ डाउट है किसी को तो पूछो। पी क्यू इज बी कॉस थीटा, इज इट ओके। यस मैम ओके, अच्छा अब इस इधर वाली साइड में बताओ, एस क्यू। अगर मुझे ये वाली साइड चाहिए, ये वाली एस क्यू वाली, जहां आप मेरा कर्सर देख रहे हो, एस क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा लगेगा। कौन सा लगेगा यहाँ पर, साइन थीटा What is your sin theta? Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So again, this will be SQ by PS. Understood? So what is your Yes, SQ? SQ is PS sin theta. थीटा Right. So what is PS? PS is B. B sin theta. तो अब मुझे इस वाली साइड की भी वैल्यू पता चल गई, दिस इज बी साइन थीटा। आया समझ में, ये वाली साइड की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, और ये वाली साइड की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। इज इट ओके अप टू दिस स्टेप, आया समझ में। यस मैम मैम फिर से अच्छा। बताइए क्या चीज बताऊं फिर से, ये वाला क्या नहीं आया आपको समझ में, पी क्यू नहीं आया या एस क्यू नहीं आया, बोलो क्या नहीं आया बेटा। पी क्यू देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे इस ट्रायंगल में पी क्यू को निकालना है, पी क्यू क्या है, बेस है, तो बेस कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, कॉस थीटा। ये मैथ्स में पढ़ा हमने, मेरा कर्सर देखते रहो, दिख रहा है ना आपको। तो क्या होता है, सो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, दिस पी एस। सो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पी एस कॉस थीटा एंड व्हाट इज पी एस, पी एस इज बी कॉस थीटा। अब आया, यस मैम ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये करा है ना हमने। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज पे कौन सी साइड है बताओ, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, आर ये लॉन्गेस्ट साइड, ओ OP आर, ओ एस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ओ एस का स्क्वायर एंड व्हाट इज पी का स्क्वायर, ये पी परपेंडिकुलर कौन सी साइड है
थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला एंगल भी जो है हमारा, तो ये वाला परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बोलो? ये परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी? एस एस क्यू का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये पूरा बेस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। आया समझ में ये? यस ये मैम। पाइथागोरस थ्योरम से मिला। बेटा मैं नोट शेयर भी कर दूंगी, पर अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है? सैटरडे को मैं नोट शेयर करूंगी सो दैट यू कैन चेक इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग, तो आप उसको नोट डाउन कर लो। लेकिन क्लासेस अगर मिस होगी तो आप ये ऐसे पॉइंट्स को नहीं समझ पाओगे। व्हाट इज ओएस? ओएस क्या है हमारा? आर, आर का स्क्वायर। व्हाट इज योर एस क्यू का स्क्वायर? एस क्यू की जगह क्या है बोलो? बी। बी, सिर्फ बी है? बी साइन थीटा। एस क्यू सिर्फ बी है? बी से बी साइन, बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा का स्क्वायर है। और ओ क्यू क्या है हमारा? ये ओ क्यू क्या है पूरा? ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। इज इट ओके? यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखिए, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो क्या मुझे मिलेगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आया समझ में? और इसको देखो, ये क्या है? ए प्लस बी है, ए की जगह क्या है? ए, और बी की जगह बी कॉस थीटा है। तो व्हाट इज ए प्लस बी का स्क्वायर? क्लास 8th में 9th में हम लोग पढ़ते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी बी स्क्वायर, ठीक है? तो ए की जगह क्या है? ए है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। बी की जगह क्या है? बी कॉस थीटा है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। और 2ab की जगह क्या हो जाएगा? 2ab कॉस थीटा। इज इट ओके? यस मैम। समझ में आया? अच्छा अब देखो, आई नीड वन मोर स्लाइड। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखो, इसके बाद ये वाली टर्म देखो, यहाँ पर भी बी स्क्वायर साइन थीटा है जो मैंने अंडरलाइन करा, और यहाँ पर भी बी स्क्वायर कॉस थीटा है। तो दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है? बी स्क्वायर कॉमन है। सबको समझ में आया? यस मैम। तो अब आप देखो, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इज इट ओके? यस मैम। ओके, अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये क्लास 10th में करा हुआ है हमने। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? साइन वन। वन। Sin square theta plus cos square theta, we have already done this in class 10. Sin square theta plus cos square theta is 1. तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? r square is equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. तो resultant is equals to under root, भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, so resultant is this. Got it? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये मिलता है हमको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक?
Yes. ओके Yes, ma'am. अच्छा, अब हम वापस से वही फिगर में जा रहे हैं। ये दोनों स्लाइड का वर्क एक साथ आप अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। ये पहले मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आप अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं ना, क्योंकि पढ़ते वक्त आपको आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, यू शुड हैव योर नोट्स विद यू। हार्ड में आपके पास आपके नोट्स, नोटबुक में नोट्स होने चाहिए। अब अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए, आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है, डायरेक्शन कौन देता है? स्लोप देता है। स्लोप मतलब टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो, ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट करती हूँ। हाईलाइटर आई एम गोइंग टू यूज। ये देखो, दिख ही नहीं रहा ये तो हाईलाइटर, इसको व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। ये देखो, ये अरे ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपका क्लास 10th का था। ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये क्लास 10th में हम सब ये पढ़ के आए थे और ये हमें बहुत यूजफुल था, वही हम यूज कर रहे हैं। तो अगर टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायरेक्शन क्या होता है? टेन थीटा होता है, एंड टेन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एनी डाउट? एनी डाउट? सो डायरेक्शन क्या No, ma'am. लिखिएगा, नेक्स्ट राइट डाउन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी टेन थीटा this will be tan theta and tan theta equals to क्या? देख के बताओ, tan theta equals to क्या है? परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? ये है परपेंडिकुलर साइन एस क्यू, सॉरी एस क्यू क्या है? परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया ये? सो tan theta is what? एस क्यू अपॉन, आ रहा है ना, एस क्यू अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू, तो व्हाट इज एस क्यू? एस क्यू क्या है? देखो एस क्यू की वैल्यू क्या है? व्हाट इज योर एस क्यू? एस क्यू की वैल्यू क्या है? जल्दी देख के बताओ, एस क्यू क्या है? फिगर में देखो, आपके सामने है। व्हाट इज योर एस क्यू B sin theta. एंड व्हाट इज ओ क्यू? A हाँ, B sin ए cos प्लस बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये टेन थीटा की फॉर्मूला आ गया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, देन आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मुझे ये फॉर्मूला होगा, यूज होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आया समझ में? आया? Yes. Yes. आगे करें, कंटिन्यू। लिख लिया आप लोगों ने? Yes. ठीक है, कर लिया? Yes, ma'am. ओके, ये भी हो गया। बोथ द स्लाइड्स डन, बोथ द स्लाइड्स डन। बेटा Yes. आप मेरे पढ़ाने और अपने पढ़ने में आप ज्यादा गैप मत रखिएगा। अगर मैंने आपका एरर चैप्टर वेक्टर स्टार्ट करा है, तो आपका भी वहां एरर तक हो जाना चाहिए। तो ज्यादा क्लासेस का गैप होगा तो वहां बैकलॉग जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आपको मैं जितना जितना पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ करते चले।
मैं बिल्कुल आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जा रही हूँ, जो टेक्स्ट बुक में जिस सीक्वेंस में है, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग द सीक्वेंस। ओके, आगे करें। नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम लॉ, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ। इससे पहले लॉ जो पढ़ा था उसका नाम क्या था? इससे पहले वाले लॉ का नाम क्या था? इससे पहले वाले लॉ का नाम क्या था? इतने सारे बैठे हो। ट्रायंगल लॉ। राइट, ट्रायंगल लॉ। और अब क्या पढ़ रहे हैं हम? पैरेललोग्राम लॉ। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ? क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ? ये बोलता है इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? हु इज एडजेसेंट टू मी, एडजेसेंट नेबर, साथ साथ, ठीक है। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर एक ही कॉमन पॉइंट पे लग रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, then their resultant is represented by the diagonal from the same point, starting from the same point. Is it okay? आया समझ में? अब देखो, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूं। मान लो ये है वेक्टर A and let us consider this is your vector B. तो ये क्या है हमारे? They are two vectors adjacent side represent करें by the two sides of a parallelogram. Let us complete the parallelogram. इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया। ये है ना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। पढ़ा है ना ये हमने, मैथ्स में पढ़ा है ना आपने ये? Yes, ma'am. लिटिल लाउडर बेटा। ये क्या हो जाएगा? देन द रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसकी कितनी डायगोनल बन सकती है? इसकी डायगोनल कितनी बन सकती है? इसकी दो डायगोनल्स बन सकती है, बट आपको कौन सी डायगोनल कंसीडर करनी है? वही डायगोनल कंसीडर करनी है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। आई बात समझ में? This is your vector A. This is your vector B. Then the resultant will be the diagonal and from the same point. Is it okay? पैरेललोग्राम की साइड सेम चीजें रिप्रेजेंट करती है। अगर ये वाली साइड वेक्टर ए बता रही है तो ये भी आपको वेक्टर ए ही बताएगा। आई बात समझ में? ये भी हमें वेक्टर ए ही बताएगा। एनी डाउट? तो क्या कह रहा है? और इसका डायरेक्शन ये ऊपर वाला है, तो यहाँ भी ये डायरेक्शन ये ऊपर वाला ही होगा। सेम मैग्नीट्यूड पैरेलल है, तो सब कुछ पैरेलल। आपने पढ़ा था ना कल, पैरेलल वेक्टर, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी ये पैरेलल है, तो सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या बोल रहे हैं? दो वेक्टर्स कॉमन पॉइंट, ये देखो ये कॉमन पॉइंट है, कर्सर देखो, एक वेक्टर ए रिप्रेजेंट हो रहा है, वेक्टर बी रिप्रेजेंट हो रहा है। then their resultant is the diagonal from the same point. So ये क्या हो जाएगा? Vector R is equals to vector A plus vector B. ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इज इट ओके? वेक्टर लिखना एंड ये रिप्रेजेंट करना, इज इट ओके बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ समझ ठीक है यहाँ तक? यस मैम। स्टेटमेंट समझ में आया? ट्रायंगल लॉ का क्या स्टेटमेंट था? व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ क्या कहता था? इफ टू वेक्टर हाँ, रिप्रेजेंटिंग representing both magnitude and direction by the two side of a triangle, then the resultant will be the third side but in the opposite order. वेरी गुड। तो ये था ट्रायंगल लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? कि दो वेक्टर्स हैं
and they are represented by the adjacent side of the parallelogram, then the resultant is the diagonal. भैया ये तो बेसिक है. पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आएगा एग्जाम, सबसे ज्यादा. और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे और कम से कम 4-5 चैप्टर इस पे बेस्ड है. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. ओके, सो ट्रायंगल लॉ में भी अब हम लोग क्या निकालेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, रिजल्टेंट सॉरी मैग्नीट्यूड, सेम वही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. ओके, बट अभी मैं पहले स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ सो दैट मुझे दूसरे पेज पे नहीं जाना पड़े. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. इज इट ओके? टॉपिक समझ में आया? अभी देखो Yes, मैंने ma'am. क्या लिया मैंने वही चीज सबसे पहले लिया. दिस इज सपोज दिस इज माय वेक्टर ए. ठीक है, एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी. टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसको कंप्लीट करते हैं. ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया. ओके, सो दिस इज एंड देन दिस, देन द रिजल्टेंट इज दिस. ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर. आया समझ में? मैंने पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया. अब इसका मैं थोड़ा नामकरण कर रही हूँ. नाम के लिए आई एम गोइंग टू यूज रेड कलर. इसका नाम दे देते हैं ओ पी क्यू एस. अब मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करूंगी, तो इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया और नीचे तक लेकर आई मैं यहाँ पर, और ये भी मैंने ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया और इसका नाम मैंने टी कर दिया. ठीक है, ये वाली लाइन को मैंने और एक्सटेंड करके ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट किया. इज इट ओके? समझ में आ रहा है ना कोई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब ये वाला एंगल जो था मेरा, ये एंगल थीटा है. ठीक है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये जो दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच, क्योंकि ये पैरेलल साइड है, ये वाला भी एंगल थीटा है. तो दो वेक्टर से, एक जैसे पैरेलल वेक्टर से, उनके बीच हमेशा हर बार एक जैसा ही एंगल बनेगा. ये वाली साइड वेक्टर बी है तो ये भी पैरेलल साइड है, तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगी. ओके, तो व्हाट इज पीटी? जैसे अभी निकाला था पीछे, व्हाट इज पीटी की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? ये बेस वाली साइड है, बेस वाली साइड में हमेशा कॉस आता है और परपेंडिकुलर साइड में साइन आता है, ये याद रखना. तो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ पीटी? क्या हो जाएगा? पीटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा. ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूटी वाली साइड में क्या हो जाएगा? साइन. साइन, बट साइन के साथ हाइपोटेन्यूज भी तो आएगा. दिस इज बी साइन थीटा. इज इट ओके? बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा. इज इट ओके? बेस वाली साइड बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर वाली साइड बी साइन थीटा. इज इट ओके और नॉट? ओके. ओके, चलो आगे कर रहे हैं अब हम. जैसे पिछली बार किया था, रिजल्टेंट निकालना. तो अब आपको ये ट्रायंगल देखो, ये कैसा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ओ टी क्यू. कैसा ट्रायंगल है? ओ टी क्यू कैसा ट्रायंगल है? ये देखो, ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है. ट्रायंगल ओ टी क्यू कैसा ट्रायंगल है? इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर. इज इट ओके? इज दिस ओके? Okay. ओके मैम। व्हाट इज OQ? OQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OQ की जगह हो जाएगा हमारा R. R का स्क्वायर. ओके. एंड OT का क्या हो जाएगा? OT के लिए क्या हो जाएगा? OT के लिए हो जाएगा अगेन A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर. और QT क्या हो जाएगा? B sin थीटा का स्क्वायर. इज इट ओके? अब आप ये ब्रैकेट खोलिए तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर R स्क्वायर इक्वल्स टू? बोलो, कोई एक बच्चा बोलो. आर्या आप बोलो. A प्लस बी कॉस थीटा है. इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको क्या आएगा? A square plus B square Hmm. cos square theta. वेरी गुड. B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, B square नहीं एक चीज छूट गया आपका. A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया. 2AB भी होता है ना, तो 2AB कॉस थीटा. देन यहां तक अभी हमने कवर किया. अब ये वाली साइड को लिखेंगे. ये क्या हो जाएगा? दिस इज B प्लस square B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. sin इज इट square ओके? theta. सबको समझ में आया जिसने बोला? Yes, ma'am. अब यहाँ देखो, ये वाली देखो, ये टर्म जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और ये वाले टर्म, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? B ए square. स्क्वायर. बी स्क्वायर B कॉमन है. तो square. क्या बचा हमारे पास? R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos theta. Is it okay? What is sin Yes. square theta plus cos square theta? Sin square theta One. plus cos 1. तो हमें क्या मिल रहा है? What is R square equals to? It is A square plus B square plus 2AB cos theta. सेम रिजल्ट हमें ट्रायंगल लॉ में भी मिला था. तो अब बहुत ज्यादा दिमाग याद रखने के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एक ही है. वो क्या है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. आपके स्कूल में ये चैप्टर्स हो गया है? आपके जो जहाँ पढ़ रहे हो वहां पर ये वाला चैप्टर हो गया है या अभी चल रहा है? मैम हमारे स्कूल ही अभी खुले नहीं है। अच्छा, तब तो आप लोग बहुत आगे होंगे. जब आप स्कूल जाओगे आपको तो बहुत कुछ आएगा. ठीक है. Yes, So ma'am. गुड. तो आप ये चीजें यहाँ पर कोप अप करो. इसको पहले से कर लो तो बहुत ही बेटर रहेगा. सो रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ओके ओके. अब मुझे ये बताओ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अभी मैंने तुम्हें डायरेक्शन निकालना भी सिखाया था. डायरेक्शन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है डायरेक्शन? टेन थीटा. टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? QT by OT. What is QT equals to? QT की जगह पे क्या है बताओ? B sin theta. शाबाश. B sin theta. And what is in place of OT? OT की जगह क्या है बताओ? A. OT A. cos सिर्फ A theta, है. A B cos theta. बीच cos में theta. प्लस साइन है, नहीं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो प्लस बोलोगे क्या हो जाएगा? A प्लस B cos थीटा. A प्लस B cos थीटा. ठीक है. तो Okay, ma'am. टेन थीटा डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हमको क्या मिला? डायरेक्शन इज व्हाट? टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. So this is your answer.
सो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको और डायरेक्शन निकालना भी बता दिया। आया समझ में? दिस Yeah. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एनी डाउट सो फार? कोई प्रॉब्लम? कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो पूछिए। डन? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो हमने क्या क्या किया? हमने किया आज क्या क्या किया? हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किया। वी हैव कंप्लीटेड ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? टू वेक्टर्स representing two sides of a triangle, then the resultant will be the diagonal. Resultant will be the third side, but in opposite order. Okay? Then हमने इसका प्रूफ किया, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या मिलता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड डायरेक्शन क्या आती है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ओके, इसके बाद हमने किया पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? एनीवन? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? कोई भी? If two vectors acting at a common point are represented by the adjacent side of a parallelogram, their result रिजल्टेंट is represented by the diagonal starting from that same point. सेम पॉइंट। अच्छा, अब आप इसको मुझे हिंदी में समझाओ। आप जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप मुझे समझा सकते हो, आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये तो आप इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी वहां लिख सकोगे। एक बार बताओ क्या बोलोगे, क्या समझ में आपको? पैरेललोग्राम लॉ से क्या क्या बोलोगे? अगर Two दो vector हाँ है हाँ, दो वेक्टर है, और पॉइंट कॉमन है। वेरी गुड, वो कॉमन पॉइंट से निकलते हैं, वेरी गुड। दो और वेक्टर जो है, साइड है वो पैरेललोग्राम, हाँ, वो दो पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन उन और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? उन दोनों का डायगोनल होगा और फ्रॉम द सेम पॉइंट होगा। आई बात समझ में? यस मैम, उन दोनों क्लियर है? आगे कर सकते हैं यस बॉयज? ओके, सो इसके बाद हमने किया था दिस। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, एंड डायरेक्शन इज b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। करेक्ट? लेट अस डू वन न्यूमेरिकल ऑन इट। आपको दे रखा है, क्या दिया हुआ है? टू फोर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? दो फोर्स है, वन इज 10 न्यूटन, अदर इज 15 न्यूटन, acting at a common point with angle 60 degree between them. Calculate the magnitude of the resultant. So what is in place of A? A की जगह क्या है बताओ? 10 न्यूटन। एक फोर्स का नाम क्या है? 10 न्यूटन है। और दूसरे फोर्स का नाम क्या है? B की जगह क्या है? 15 न्यूटन है। ठीक है, 15 न्यूटन है। एंड इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला बताओ? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट, बोलो, अभी पढ़ा था हमने, क्या है रिजल्टेंट का फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी गुड, 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे पुट अप करो, गुड। तो व्हाट इज ए स्क्वायर? ए के लिए क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। बी के लिए क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस 2ab 10 into 15 and cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री आ रहा है समझ में? यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 100 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या हो गया?
15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2025. हाँ, 15 का स्क्वायर बोलो। 225. 225. करेक्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू 15 एंड व्हाट इज कॉस 60 डिग्री? व्हाट इज कॉस 60? कॉस की टेबल आती है आपको? टेबल करिए अभी। टेबल आपको आती है नहीं आती? कॉस 60 डिग्री आती है मैम, आती है. आती है। तो बताओ कॉस 60 क्या होता है? ये याद होना चाहिए बेटा। cos 30 1/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2. cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। ये याद होना चाहिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो 2 से 2 गेट कैंसिल। यस। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट, सॉल्व करो इसको, 100 प्लस ये, तो ये क्या हो जाएगा? 325। और ये क्या है? प्लस 150। ऐड करो, क्या मिलेगा मुझे? दिस इज 5 7 4 475 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? 475 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? No. नहीं मैम. तो 475 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? Yes मैम. Yes मैम. डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो आ रहा है 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 21.7 जो भी आ रहा है आप लिख देंगे। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालने को भी बोलता तो आप डायरेक्शन कैसे निकालते? कैसे निकालते? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। अभी हमने पीछे किया था, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला बताओ। b sin थीटा अपॉन A plus B cos theta. ठीक है, तो जो वैल्यू दिया होगा उसको वैल्यू पुट अप करते और आंसर निकाल लेते। क्लियर है ना? आगे कर सकते हैं? Yes. Yes. ओके, चलो एक और न्यूमेरिकल करो, देन आई गिव यू वन मोर। ठीक है, आपको क्या दिया है इस वाले में? देखो, टू इक्वल फोर्सेस। ओके, दो इक्वल फोर्स है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, फाइंड द इंक्लिनेशन बिटवीन देम। तो क्या निकालने को बोल रहा है वो? इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? कुछ तो बोलो। फोर्स निकालना है। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? झुकाव। इंक्लाइंड है, झुकाव कैसा है? तो मतलब थीटा निकालने को बोल रहा है कि ए और बी कैसे एक दूसरे से झुकाव है। तो इंक्लिनेशन मतलब थीटा निकालना है। तो आपको क्या दिया है? टू इक्वल फोर्सेस, मतलब ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, एंड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, और ये रिजल्टेंट के भी बराबर है, मतलब ए बी और आर सब बराबर है। ओके, और मान लो हम इन सबको बराबर मान के लेट इट इज ऑल इक्वल्स टू सपोज ए के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और देन आपको बोल रहा है यू हैव टू फाइंड आउट थीटा। थीटा कितना है? क्वेश्चन समझ में आया? Yes मैम. अच्छा, अब फॉर्मूला क्या कहता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला रिजल्टेंट का? आर इक्वल्स टू क्या? आर इक्वल्स टू क्या? A square अंडर, plus B square plus 2AB cos theta. वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So what is in place of, what is in place of r? A. ठीक है, and what is in, सब जगह a रखो। So this is also a square, this is also a square, ये भी क्या हो जाएगा? 2ab, की जगह भी a कर दो, a cos theta. Is it okay? आ रहा है समझ में? Yes. ओके,
अब मैं दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर दूं। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगी, ठीक है। तो मुझे सॉल्व करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगी, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये a इंटू ए विल बी ए स्क्वायर, सो दिस इज 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब सॉल्व करो इसको, ये ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इज इट ओके? यस और Yes, नो? ma'am. अब Yes, इसका ma'am. बताओ मुझे थीटा कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहाँ बचा -1। सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। और -1/2 कब होता है थीटा, -1/2 120 डिग्री पे होता है, तो थीटा इज 120 डिग्री। ये थोड़ा सा आपको एंगल्स याद करने पड़ेंगे, अगर आपको टेबल अभी याद नहीं है तो आप ये टेबल याद करेंगे। मैं अभी टेबल आपको लिख के दे रही हूँ, या जब मैं मैथमेटिकल टूल पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको टेबल करा दूंगी। याद रखना कि मुझे ये साइंस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी बतानी है आपको। आया ये वाला न्यूमेरिकल समझ में? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन दे आपको करने के लिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखिए, टू फोर्सेस आर इन द रेशियो two forces are in the ratio three is to five. Two forces are in the ratio 3:5. एक फोर्स 3:5 gives resultant, और जो ये रिजल्टेंट दे रहे हैं gives resultant 35 न्यूटन, gives resultant 35 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करने को दे रही हूँ। Two forces in the ratio 3:5, resultant 35 न्यूटन। इनके बीच का जो एंगल है, एंगल इज 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, व्हाट इज ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू क्या है, दो फोर्सेस दोनों का रेशियो 3 और 5 है, तो आप पहले फोर्स को क्या मानोगे, लेट ए इज इक्वल्स टू 3x 3. एंड b इक्वल्स टू क्या मानोगे, 5x। ठीक है, अब a इज दिस, b इज दिस, r क्या है हमारा 35, रिजल्टेंट इज 35 न्यूटन, एंड थीटा एंगल कितना है, 60 degree. तो अब आप कर सकते हो इसको, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप पुटअप कर दीजिए, ए की जगह बी की जगह निकाल दीजिए। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, इसका फोटो ले लीजिए और इसका अगली क्लास में आप मुझे आंसर बताएंगे, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगी प्रोडक्ट रूल। अगर आप मुझे इसका आंसर नहीं बताएंगे देन आई विल नॉट टेक प्रोडक्ट रूल।
आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल. वी हैव डन टुडे, वी हैव डन एडिशन. अगली क्लास में हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द क्लास. गुड नाइट एवरीवन. Good Bye, night. ma'am. गुड बाय. Bye.